अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एजाज मीनुद्दीन और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्वेश्चन पेपर स्पेशल टेस्ट जनवरी 2025 सोशल स्टडीज का पेपर है ये। और क्लास 10 का पेपर है, टोटल मार्क्स 60 है, टाइम 3 आवर्स के लिए ये ऑलरेडी हो चुका है। जनवरी 2026 का पेपर है ये, ठीक है। और यहाँ पे पार्ट ए के अंदर सेक्शन वन के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5। क्वेश्चन नंबर 1 में मेंशन एनी टू फैक्टर्स दैट एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट वेर द रीजंस फॉर अमेरिकन सिविल राइट्स मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 है क्रिएट 2 स्लोगन्स ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ कंजम्पशन ऑफ मिलेट्स। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ यूजिंग न्यूक्लियर वेपन्स एट प्रेजेंट। क्वेश्चन नंबर 5 है ड्रॉ द आउटलाइन मैप ऑफ तेलंगाना एंड लोकेट आदिलाबाद। ड्रॉ द आउटलाइन मैप ऑफ तेलंगाना एंड लोकेट आदिलाबाद। तो ये था सेक्शन 1। ये है सेक्शन 2। सेक्शन 1 का क्वेश्चन नंबर 6 है, अभी भी सेक्शन 1 ही है ये, जिसमें ऑब्जर्व द गिवन टेबल एंड आंसर क्वेश्चंस ए एंड बी। टेबल दिया गया, उसी के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए। वो हु आर स्मॉल फार्मर्स, व्हाई इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्टीवेटेड लैंड अनइक्वल इन इंडिया। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चंस थे। उसके बाद शुरू होता है सेक्शन 2। सेक्शन 2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 9 10 11 12 भी है, लेकिन इसमें देख लेंगे पहले। क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10 और 11 12 इस तरफ है। क्वेश्चन नंबर 11 और ये है 12। ठीक है, ओके, एक एक करके क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट ए ब्रीफ नोट ऑन वेस्ट एशियन कॉन्फ्लिक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज, एमएनसी भी बोल सकते हैं आप इसको। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हिच क्वालिटीज ऑफ प्रोफेसर जयशंकर डू यू लाइक, गिव रीजंस। क्वेश्चन नंबर 10 है लोकेट द फॉलोइंग ऑन द गिवन इंडिया मैप, गैंजेटिक बेसिन, वेस्ट बंगाल, ट्रावेनकोर, डी हैदराबाद। ठीक है, ये था सेक्शन 2 का क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 10 का एक्सप्लेनेशन। अब है सेक्शन 2 ही है ये भी। क्वेश्चन नंबर 11 रीड द पैराग्राफ एंड इंटरप्रेट। पैराग्राफ में क्या दिया, लैंड रिफॉर्म वेयर हाउएवर इंप्लीमेंटेड इन ए हाफ heartened manner across India while zamindari system was abolished. Redistribution of land to the landless did not take place. The rich and powerful in the rural areas continued to control most of the land. The Dalits continued to be landless but benefited from the abolition of forced labor and abolition of untouchability. Question number 12 है observe the given bar graph and analyze it. Observe the given bar graph and analyze. तो यहाँ पे एक आपको ग्राफ देने वाला है ऐसा, और ये ग्राफ को देखते हुए आपको इसके बारे में लिखना है। सेक्शन 3 देखेंगे। सेक्शन 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 14 15 है। यहाँ पे कितने मार्क्स मिलने वाले हैं, 4 6 24। ये क्वेश्चन कैरी 6 मार्क्स, 8 to 10 सेंटेंस में लिखना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में मेंशन द फैक्टर्स ऑफ प्रोटेक्शन एंड एक्सप्लेन एनी टू ऑफ देम। एक्सप्लेन एनी टू मूवमेंट्स लेड बाय वुमेन। क्वेश्चन नंबर 15 सजेस्ट मेजर्स फॉर बेटर इंप्लीमेंटेशन ऑफ फूड सिक्योरिटी इन आवर कंट्री। सजेस्ट मेजर्स फॉर बेटर इंप्लीमेंटेशन ऑफ फूड सिक्योरिटी इन आवर कंट्री। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16 लोकेट द फॉलोइंग ऑन द गिवन वर्ल्ड मैप, एम्स्टरडैम, रशिया, बैंडंग, यूएसए, लीबिया, एनी वन नॉर्थ ईस्ट नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 17 है रीड द गिवन टेक्स्ट एंड इंटरप्रेट। While industrialization has brought a lot of material comforts, at least to some, it has resulted in a world where natural resources are threatened and now even the climate is being disrupted. This pattern of growth clearly cannot continue. Question number 18 है observe the given table and analyze. Total cropped area in million hectares. यहाँ पे रीजन दे दिया, आंध्रा रीजन, तेलंगाना रीजन, और ये ईयर्स मेंशन कर दिया, और यहाँ पे ग्रोथ परसेंटेज दे दिया, और एक टेबल यहाँ पे नेट इरिगेटेड एरिया इन लाख हेक्टर्स। फिर से रीजन कौन सा है, आंध्रा रीजन, तेलंगाना रीजन, और 1955 से लेके 56 तक, उसके बाद 2006 से लेके 7 तक जो भी है इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, इसको देखते हुए आपको एनालाइज करना है। ठीक है, तो ये था सोशल का पेपर, प्रैक्टिस टेस्ट पेपर था जो मैं आपको एक्सप्लेन करा, ये ऑलरेडी हो चुका है। और ये जब आप 2027 में होंगे तो जब ये वीडियो देखेंगे आप, तो ये आपके लिए यूजफुल होगा। थैंक यू सो मच। ये सोशल स्टडीज का पेपर प्रैक्टिस या स्पेशल टेस्ट जनवरी में जो पेपर हुआ था 2026 में, तो ये क्लास 10 का पेपर है। टाइम मिलेगा आपको मतलब 30 मिनट्स, मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 20। पार्ट बी बोलते हैं इसको आप। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे गए वो देखेंगे। द कैपिटल दैट इज यूज्ड टू परचेज द सीड्स इज ए वर्किंग कैपिटल, बी फिक्स्ड कैपिटल, सी फिजिकल कैपिटल, डी कैपिटल ऑन मशीन्स। इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है उसको आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। स्मॉल लेटर नहीं यूज करना है, ना पेंसिल यूज करना है, ब्लू पेन यूज करना है, कैपिटल लेटर्स में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 removing trade barriers on restrictions set by the government is known as A globalization, B privatization, C liberalization, D colonization। जो भी आंसर है इस ब्रैकेट में लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एन इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी, ए रैनबैक्सी, बी होंडा, सी नाइक, डी नोकिया। Question number 4 the book Silent Spring written by Rachel Carson is about the impact of A industrialization, B technology, C spraying DDT on mosquitoes, D colonization। ये 4 क्वेश्चंस है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग टर्म डैमेज टू एनवायरनमेंट इज कॉज्ड व्हेन A waste output exceeds the limit of sink function, B soil is conserved, C aquifers get recharged, D waste output does not exceed the limit of sink function। Question number 6 this is not related to the first general elections, this is not related to the first general elections,
A. Held in 1952. B. Use symbols. C. Use separate ballot boxes. D. Voting age was 18 years. एक्सट्रीमली सॉरी, इसको मैं पढ़ा, फर्स्ट जनरल इलेक्शन है ये। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 है आर्टिकल 356 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू। क्वेश्चन नंबर 7 है आर्टिकल 356 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू A. The election of the president. B. Amendment in constitution. C. Imposition of president's rule. D. Elections in the state. So सही आंसर आपको यहाँ पे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8 आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर। WHO, UNESCO, UNICEF, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जेनेवा, न्यूयॉर्क, हैग्यू, पेरिस। क्वेश्चन नंबर 9 the movement that developed the idea of sustainable development is A. Greenpeace movement. B. Debaga movement. C. Mera Pebi movement. D. Assam movement. तो इसको अच्छा देख लीजिए, जो भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे पढ़ा आपको इंपॉर्टेंट कुछ हेल्प हो सकती है इस क्वेश्चन पेपर से। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 10, कंटिन्यूशन है ये। मैच द फॉलोइंग: ग्लासनोस्ट, फिडेल कैस्ट्रो, पंचशील, यासर अराफात। A. Cuba. B. Palestine Liberation Organization. C. USSR. D. China. Question number 11. The President Secretary General of UNO is. Sorry, the present Secretary General of UNO is. The present Secretary General of UNO is A. Kofi Annan. B. Uthant. C. Ban Ki-moon. D. Antonio Guterres. Question number 12. The present Education Minister of Telangana is A. Revant Reddy. B. Bhatti Vikramarka. C. Uttam Kumar Reddy. D. Sridhar Babu. Question number 13. The recommended food intake per day for rural and urban areas respectively are A. 2100 calories, 2 and 24, sorry, it's क्या है वो, A. 2100 calories, 1000 calories and 2400 calories. B. 2700 to 2900, 2400 to 2100, 2900 to 2700 के है, तो कैलोरीज के मतलब 1000 कैलोरीज के मतलब 1000 कैलोरीज। क्वेश्चन नंबर 14 आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। A. Telecom revolution was initiated by Rajiv Gandhi. B. There were no phones in India before telecom revolution. C. Telecom revolution spread the network of telephonic communication. D. Satellite technology is used since telecom revolution. Question number 15 arrange the following events of Telangana movement in chronological order. A. Jai Andhra movement. B. Gentlemen's agreement. C. Telangana Rashtra Samiti. D. Assembly Muttadi. Question number 16. The environmental source function is to A. Provide natural resources. B. Pollute natural resources. C. Provide human resources. D. To absorb pollutants. Question number 17. Operation Barga aim to secure the rights of landlords. A. Landlords. B. Sharecroppers. C. Industrial workers. D. Tribal communities. Question number 18. The stock of food grains procured and maintained by the government is called A. Market stock. B. Buffer stock. C. Security stock. D. Deficit stock. Question number 19. The main cause that led to 1969 Telangana agitation was A. Diversion of surplus revenue from Telangana to other regions. B. Addressing the needs and development of the Telangana. C. Discrimination in employment in government sector. D. Violation of Mulki rules. Question number 20. The States Reorganization Act 1956 was enacted to A. Promote industrial development in all states. B. Increase the number of union territories. C. Establish a uniform civil code in India. And D. Create states on linguistic basis. So audience, ये पेपर था सोशल स्टडीज जनवरी 2026 में जो स्पेशल टेस्ट हुए थे, ये स्टूडेंट्स का है। जिसी तरह मैं जितने भी पेपर्स है पार्ट ए पार्ट बी
इन वीडियोस में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कोशिश करिए कि उन्हें एक बार रिवाइज कर लें।